हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं नगरपालिका गुलाबपुरा का दृश्य देख रहे हैं और हमारे सामने यहाँ के जो नगरपालिका गुलाबपुरा के वार्ड पार्षद भी खड़े हैं। ये नगरपालिका गुलाबपुरा के अंदर आज राज्य सरकार द्वारा जो आगामी दिनों जो है शहरों की ओर चले अभियान के तहत जो है नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने मीटिंग बुलाई है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर काफी पार्षद जो है आए और इन्होंने अपनी बात रखी है। हमारे सामने अभी ऐसे ही शख्स खड़े हैं नगरपालिका गुलाबपुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर। इन्हीं से जानते हैं सर आज की बैठक के अंदर क्या मुद्दे रहे, क्या बात रही। राजस्थान सरकार के निर्देश पर हमारे नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी जी ने एक बैठक हमारे सम्मानित सदस्यों की आहूत की। उस बैठक के अंदर नगरपालिका के चेयरमैन साहब को आना था मगर वो नगरपालिका की बैठक के अंदर नहीं आए। सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का एक अवसर था। उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर एक भी बजट बैठक और मीटिंग नहीं होने के कारण नगरपालिका के सम्मानित सदस्यों को बात करने का मौका नहीं मिला। आज भी हमारे बीच में नहीं आए। इसके कई कारण हैं। पिछले 5 साल के अंदर नगरपालिका के चेयरमैन ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किया। गुलाबपुरा शहर के अंदर दशहरे मेले के नाम पर, दीपावली के सजावट के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए के घपले किए और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उस दशहरे मेले के नाम पर एडजस्ट करने के 1-1 लाख रुपए के सैकड़ों कोटेशन जारी करके उन्होंने पैसा खाने का काम किया। उन्होंने अपने कॉलोनियों के पास से उन्होंने रोडे बनाने का और राजस्थान सरकार के द्वारा जो हमारी क्षतिग्रस्त रोडे बरसात के दिनों में जो गवर्नमेंट पैसा देती है उन सारे पैसों को उनकी कॉलोनियों की तरफ रोड बनाकर लगाने का काम किया। और शहर की जनता जहाँ निवास करती है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। और पिछले 5 साल के अंदर हमारे एक भी फाउंटेन नहीं चालू हुए और उनका पैसा उठाने का काम किया। पूरे शहर के अंदर इतनी गंदगी है, जगह जगह कचरों के ढेर है, उन ठेकेदारी के नाम पर पैसा उठाकर खाने का काम किया। और आज पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है। और बरसात के पहले यदि नगरपालिका समय रहते यदि नालों को ठीक करती तो आज इस शहर की ये दुर्दशा नहीं होती है। आज पूरा शहर रोड नालियों के अंदर तब्दील हो चुका है और आज पूरे शहर के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। पूरे शहर के अंदर दिन को लाइटें चलती है, रात को बंद रहती है और उस लाइटों का पैसा गुलाबपुरा शहर की आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज पिछले 5 साल से हमारे मंदिरों के अंदर रंगाई पुताई नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे गुलाबपुरा का नहीं हो सकता है। इस कार्यकाल के अंदर 29 बार नगरपालिका के आईओ चेंज हो गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आज नगरपालिका में चेयरमैन नहीं बैठता है, नगरपालिका के अंदर आईओ नहीं बैठते हैं, इसके कारण नगरपालिका में कर्मचारी नहीं बैठते हैं। आज सैकड़ों नगरपालिका के अंदर पट्टे की, एनओसीओ की फाइलें लगी हुई है, उनका निस्तारण समय के ऊपर नहीं होता है। हम सब लोगों ने मिलकर आईओ साहब से आग्रह किया कि आप समय के ऊपर यहाँ पर बैठे और हर समस्याओं का समाधान करने का काम करें। और पुनः हमारा आग्रह है कि आज पूरे शहर की जो दुर्दशा इस नगरपालिका के बोर्ड ने की, नगरपालिका शहर की पालक होती है मगर इस नगरपालिका के चेयरमैन ने नरक पालिका बना दिया। और सन 82 से लगाकर आज तक इतनी बड़ी दुर्दशा हमने शहर की नहीं देखी जैसी आज हमारे को देखने को मिल रही है। हम सब लोग कड़े निंदों के अंदर इसकी प्रशंसा करते हैं, निंदा करते हैं और आने वाले चुनावों के अंदर ये शहर की जनता इस बर्ताव के लिए उनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे, आज की जो नगरपालिका की राज्य सरकार के निर्देश पर जो सदस्यों की बैठक हुई है, किन की अध्यक्षता में बैठक हुई है? आज जब चेयरमैन नहीं आते हैं तो वाइस चेयरमैन उनकी अध्यक्षता करते हैं। वाइस चेयरमैन साहब की अध्यक्षता के अंदर सावरनाथ जी योगी जी के सानिध्य के अंदर और हमारे अधिशासी अधिकारी जी के सानिध्य के अंदर हमने बैठक की। हमने हर मुद्दों के ऊपर चर्चा की और सब लोगों ने, संबंधित सदस्यों ने एक ही स्वर के अंदर केवल सफाई व्यवस्था
और लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी हम सब लोगों ने मांग की है। और चेयरमैन हमारे बीच में नहीं आने के कारण हमारे को कई ऐसी प्रकार केवल उनके मन में चोर है कि इन्होंने ऐसी कई चीजें की है जो आम सदस्यों के सामने हम एक एक फाइल, एक एक वाउचर को हम टेबल के ऊपर रखवाना चाहते हैं कि आपने लाइटों के नाम पर कितना पैसा किया। एक साल के अंदर 5 कोटेशन से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। एक साल के अंदर आपने 100 से ज्यादा कोटेशन से पैसा उठाया, वो वाउचर हमारे टेबल पे चाहिए। आपने एक भी हमारे गुलाबपुरा शहर के अंदर फुहारा चालू नहीं है, उसके नाम से कितना पैसा उठाया वो टेबल के ऊपर होना चाहिए। और गुलाबपुरा शहर के अंदर सफाई के नाम के ऊपर, नाले ठीक करने के नाम पर आपने कितने पैसे उठाए, ये सारी चीज हमारे होनी चाहिए। दशहरा मेले के समय एक दशहरा रावण को उठाने के लिए करेन का यदि 5-5 लाख रुपए का यदि टेंडर होता है, पटाखे के 5 लाख का टेंडर होता है, 10 लाख का आतिशबाजी का होता है, यदि एक एक दशहरे का मेला यदि 2-2 करोड़ रुपए का होगा तो इसका हिसाब नगर पालिका के सदन के अंदर जनता को, ये जनता का पैसा है और हर व्यक्ति को अधिकार है कि नगर पर अपना पैसा उसको हिसाब मांगने का अधिकार है। मगर इन सारी चीजों से नजर चुराने के लिए नगर पालिका का चेयरमैन सदस्यों के बीच में आकर चर्चा करना ठीक नहीं समझता है ताकि उनकी पोल नहीं खुले। मगर हम सब लोग नगर पालिका से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, हम एक एक चीज नगर पालिका की हम जानते हैं, समझते हैं और आने वाले समय पे एक एक चीज का पैसा हिसाब हम जनता के बीच के अंदर लेके जाएंगे कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला और हमारे पैसे का दुरुपयोग हमारे गुलाबपुरा नगर पालिका में चेयरमैन ने किया। सर, हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। गुलाबपुरा शहर 3 दिन से जो मुख्य मार्ग है पानी के अंदर डूबा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता है, यहाँ के वार्ड मेंबर, जो बोर्ड के सदस्य भी है। सर, ये बताइए इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता परेशान है, जनता परेशान है और हम सब लोगों ने समय समय पर अधिकारियों को इस सारी चीजों से अवगत करवाया है। मगर नगर पालिका के अंदर संसाधन नहीं होने के कारण ना इनको कोई किराए देता है, ना इनका कोई ठेकेदार काम करता है। और आज इतनी बड़ी हमारे पास कंपनियां हैं, आज हिंदुस्तान जिंक से भी संसाधन नगर पालिका हमारे उपखंड अधिकारी जी प्रशासन चाहे तो मंगा सकते हैं, मयूर मेल से भी हमारे संसाधन हमारे यहाँ पर मंगा सकते हैं। मगर नगर पालिका और हमारे यहाँ का प्रशासन किसी प्रकार से कोई काम करना नहीं चाहता। हमारे राजस्थान की सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और इन्होंने ऐसी एक पेट इस शहर में स्थापित कर दी है कि एक लाइट भी नगर पालिका को कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका का कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण ये है केवल कागजों के अंदर चलाना और उनका अपने परिवार का पेट भरने का। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपसे। राज्य सरकार 15 सितंबर से शहर चलो योजना के एक जो है जनता को राहत देने का काम कर रही है। आप चूंकि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, 5 साल में एक बोर्ड बैठक हुई है मात्र, और आज दिन तक बैठक नहीं हुई। 2 साल से भाजपा की सरकार है। सर, क्या कहना चाहिए जनता का? तो ये भी कहना है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है और इनकी मिलीभगत की वजह से जनता को दुख जो है हमको देखना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष यहाँ की भूमिका पूरी नहीं निभा रहे हैं। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी गलत बातें हैं। हमने समय समय पर चेयरमैन साहब को, आईओ साहब को, डीएलबी में मंत्री जी को, सबको हमने चिट्ठियां दी है पार्षदों से साइन करवा के, और वो सारी चिट्ठियां नगर पालिका के रिकॉर्ड के ऊपर है। मगर उसका मेन कारण ये है कि जो आदमी ईमानदार बन के घूम रहे हैं, उन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया और गुलाबपुरा शहर के अंदर सन 82 से लगाकर आज तक सबसे ज्यादा पैसा यदि खर्च किया तो इस 4.5 साल के अंदर इस नगर पालिका के बोर्ड ने खर्च किया है। मगर वो पैसा कहाँ लगा है जिसका कोई पता नहीं है। बहुत सारी चीजें फाइलों के ऊपर है और उन फाइलों को निकलाकर हम दूध का दूध और पानी का पानी जनता के बीच में हम करने का काम। सर, ये बताइए, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 3 महीने बाद में नगर पालिका के चुनाव है। पूर्व में भाजपा बोर्ड में आप यहाँ पे जबरदस्त मतों से विजय होकर यहाँ पे आप चेयरमैन भी रहे।
चूंकि जनता का भरोसा भी जो है आप पे काफी, हमारे को ऐसा हम देखते हैं काफी जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बताइए सर, 3 महीने का कार्यकाल का समय है, कांग्रेस का बोर्ड 5 साल तक रहा, इनकी नाकामियों को तो आपने बताया। इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आप किस मुद्दे को लेकर वापस चुनाव में जाएंगे? जनता सब समझदार है, सब छाती कूट रही है, सब खून के आंसू रो रही है और सब लोगों को पता है जनता सब समझदार है, सब दाल खाती है, सब रोटियां खाती है, समय पर सबको ढंग से सबक लगा देगी। धन्यवाद सर, जनता का विश्वास हमारे साथ है और हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता ने हम सब लोगों को अखबारा है और हमने उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं और आगे भी जनता के बीच में रहेंगे, अच्छे काम करेंगे।